हरियाणा के जो किसान है वो सबसे ज्यादा सरकार के साथ झड़प हो रही है, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा वो लोग पिट रहे हैं। हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है उस आंदोलन को हर दबाने की संभव कोशिश की जा रही है, पूरी दबाने की कोशिश की जा रही है। और किसान है कि जो कि बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं, बिल्कुल डरने को तैयार नहीं, हर लठ गोली अपने सीने को खाने को तैयार है। वो सीमा पे खाता हो, अब अपनी सरकार के खाने को तैयार है। सरकार कुछ भी कर ले, इस आंदोलन को कुचल नहीं सकती। अभी हिसार की घटना है, तमाम किसानों के सर फूट गए, पैर टूट गए, कई हजार किसानों को गिरफ्तार भी कर लिया। ऐसे ही सरकारें करेंगी तो अभी और होने वाला है। अभी सर भी हमारे फूटेंगे, अभी हमारे मरेंगे भी, मौत भी होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन सरकार के कई लोग कह रहे हैं कि किसान तानाशाही कर रहे हैं। किसान चुना हुआ प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जा नहीं सकता है। यार चुनाव हुए प्रतिनिधि को कौन रोक रहा है? लेकिन किसान चुनाव हुए प्रतिनिधि बोलते हैं, यहाँ भी तो आए थे चुनाव हुए प्रतिनिधि किसानों को धमकी देंगे, किसानों को हिटलरशाही लागू करेंगे, किसानों को अकल बताएंगे, किसानों को धमकी देंगे, किसानों को बताएंगे कि उन्हें करना क्या है। चुना हुआ प्रतिनिधि कहाँ जाएगा? चुना किसने था? किसान ने चुना था। किसान के बीच में आएगा तो उसे विरोध झेलना पड़ेगा। किसान लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जो भी उसे कर सकता है, संविधान को बचाने के लिए वो सब करेगा। और इस आंदोलन को अगर लंबा चला तो किसान दोबारा इसी लोकतंत्र पे अपनी जान देनी पड़े, लेकिन लोकतंत्र पे, संविधान पे आंच नहीं आने देगा। ये काले कानून जो हिटलरशाही बना रहे, किसानों को मजदूर गरीब बनाने की कोशिश की जा रही है, किसान की जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है, किसान को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, और जमीनें उद्योगपतियों के नाम की जा रही हैं, वो नहीं होने देगा। उसके लिए चाहे किसी हद तक किसान को जाना पड़ेगा तो जाएगा। लेकिन सर हरियाणा में जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने ऑफिस से निकलने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं, उनका हर जगह विरोध हो रहा है। लेकिन सर यूपी में ऐसा नहीं तो किसी ने कहा मुख्यमंत्री निकले? अरे मुख्यमंत्री को किसान ने चुना था, मुख्यमंत्री जो वादे करके आया था। अपने राज्य में भी नहीं जाएगा। अरे तो राज्य में जाएगा तो चुना किसने था? राज्य में जाएगा तो विरोध नहीं झेलेगा। किसान के बीच में आया, किसान ने चुना था, किसान के बीच में आएगा तो विरोध कौन झेलेगा? वोट जब किसान ने दिया, बनाया किसान ने था, तो विरोध झेलने अमेरिका का ट्रंप आएगा? विरोध करिए ना आप, हिंसा क्यों? हिंसा? अरे हिंसा किसको? लठ सरकार के पास है, किसान के पास है? लठ किसके पास है? लठ सरकार बजा रही है, किसान शांति। यहाँ ऐसी स्थिति बन क्यों जाती है? तुम मुझे ये स्थिति नहीं बनेगी जब तुम पुलिस का धमकी दिखाओगे, गुंडों की धमकी दोगे, आरएसएस की धमकी दोगे, तुम हमें धमकियां दोगे तो क्या होगा? यही होगा। ये स्थिति यूपी में क्यों नहीं बन रही? यूपी में भी बननी नहीं है यार। तुम कहाँ थे सर? अभी 2 दिन पहले सीएम योगी मुजफ्फरनगर, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद सब में घूम के गए। अरे तो घूम के गए तो कहाँ घूम के गए? जनता को तो पता हो, जनता को किसी को पता नहीं है। वो सिर्फ प्रशासन के छाए में घूमते रहते हैं 4 आदमी। अभी तुमने एक योगी जी का वीडियो नहीं देखा? योगी जी एक यहाँ गए, उसको उन्हें घर में नहीं घुसने दिया, पहले ही बंद लगा। सबसे पहली बात, जो खाट वाली बात कर रहे हैं वो गलत खबर है। वो एक पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, वो बैरिकेडिंग का काम किया था, वो फर्जी खबर है। तो किससे मिले? वहाँ किससे मिले? वो जो सामने जो आदमी था, जो शख्स था, जो बुजुर्ग थे, उनसे बात हुई? कुछ नहीं बात हुई। क्या बात हुई? वो बुजुर्ग ने पहले ही दूर से ही राम राम कर ली। बुजुर्ग, आपने भी वीडियो देखा, कोई बुजुर्ग, घर में एक ही बुजुर्ग होता, परिवार नहीं होता और लोग नहीं होते। इतनी तुम सेना लेके एक बुजुर्ग से मिलने जाते हो, उस बुजुर्ग ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। समझने की बात है। इसे बैरिकेड तुमने लगा दी। खबर का हम खंडन करते हैं, वो गलत तुम खूब करते रहो, खूब सरकार की तामीगिरी करते रहो, लेकिन जो सच्चाई है उसे कोई दबा नहीं सकता। हम तो सरकार से भी लड़ रहे हैं, मीडिया से भी लड़ रहे हैं, और हम देश के संविधान को बचाने के लिए चाहे जितनी जान भी देनी पड़े तो हम जान देंगे। तुम खंडन कर। आगे की रणनीति यही है कि सरकार की जितनी जल्दी आंखें खुल जाए सरकार के लिए ठीक रहेगा। नहीं 80 के दशक में 2 सीटों पे थे, अब ये 2 सीटें भी इनके लिए लाले पड़ जाएंगे। आने वाला समय सरकार को देश से भगाने का समय है। अगर किसान के काले कानून वापस नहीं किए, किसान की मांगे नहीं मानी, किसान को उद्योगपतियों को बेचने का काम किया, किसानों को गिरवी रखने का काम किया, उद्योगपतियों को गुलामी का काम कर रही है सरकार। उद्योगपतियों की अगर गुलामी नहीं छोड़ी तो इस सरकार को किसान ही सबक सिखाएगा। किसान ही इस सरकार को लाया था। 2000 की लॉलीपॉप किसान को नहीं चाहिए। सरकार को मुबारक हो, हमारे 3 काले कानून वापस ले ले, MSP की कानून बना दे, 2000 रुपए किसान से ले ले, वो किसान को कोई टेंशन नहीं। चलिए यादव जी, आंदोलन को 26 तारीख को पूरे 6 महीने बीत जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला इस आंदोलन का। किसान यहाँ पर परेशान है, बारिश में टेंटों में पानी भर रहे हैं, हवा में टेंट उड़ जा रहे हैं। क्या रास्ता निकलेगा आखिर इसका? देखो, आंदोलन का रास्ता तो यही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि 3 काले कानून वापस लेना। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं।
पर वो सीधा तो, एक रास्ता। वो तो सरकार ने क्लियर कर दिया था कि कानून तो वापस नहीं होगा। सरकार नहीं लेगी तो ये किसान पहले दिन से कह रहा है कि अगर सरकार नहीं बात मानेगी तो सरकार हटा देंगे। अब नहीं हटेगी तो जब चुनाव होगा तब हटेगी। सरकार तो हटेगी, और सरकार नहीं, सरकार हटने से पहले अरे यार कानून वापस ले ले तो ये उसके लिए अच्छा होगा। बंगाल में हटी ना, ये 200 के पार ला रहे थे ना, नहीं आए ना, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसान अड़ गया है, अन्नदाता अड़ गया है, भगवान प्रभु राम से भी लड़ता है, मौसम से भी लड़ता है, और सरकार से भी लड़ता है, अपनी ज़मीन और जायदाद से भी लड़ता है। लड़ने के लिए तैयार खड़ा है, और तब हटेगा जब काले तीनों कानून वापस हो जाएंगे। उससे पहले मतलब ही नहीं है कि यहाँ से किसान हटे। लेकिन यादव जी, हर किसान यही बात कहता है, अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो हम सरकार को हटा देंगे। लेकिन सरकार हटाने तो अभी बहुत समय, तब तक तो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हो रहा है ना। एक बात बताओ, किसान का नुकसान कब नहीं हुआ? किसान ने अपना नुकसान और फायदे का कभी एवरेज नहीं लगाया, कभी भी। चाहे वो सीमा पे लड़ाई लड़ रहा हो, चाहे ज़मीन पे लड़ाई लड़ रहा हो, चाहे वो कहीं भी देश में लड़ाई लड़ रहा हो, किसान ने अपने एवरेज नहीं लगाया कि हमें नुकसान होता है या फ़ायदा होता है। अगर किसान एवरेज लगाता, सोना 1000 गुना ज़्यादा और हमारे अनाज और ये 100 गुना ज़्यादा, ये फ़र्क नहीं होता आज़ादी के बाद 60 साल में। तो 1000 गुना और 100 गुने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो ये किसान ने एवरेज कभी नहीं लगाया। किसान अपना बेटा पैदा करता है, दूध पिलाता है, बड़ा करता है, जवान करता है, और देश के लिए अर्पण कर देता है, सीमा पे जाके शहीद हो जाता है। किसान ने कभी एवरेज नहीं लगाया। यादव जी, लंबा कौन खींच रहा है इस आंदोलन? किसान नेता या सरकार और सरकार पे बैठे हुए राज्य करने वाले उद्योगपति, वो नहीं चाहते कि सरकार इस कानून को वापस ले। क्योंकि उद्योगपतियों के देख रहे हो ना, सैनिटाइजर बिक रहे हैं, उद्योगपतियों की पीपी किट बिक रही हैं, उद्योगपति क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आज उद्योगपतियों के मजे आ रहे हैं, ओडी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। गरीब तो गरीब हो रहा है ना। ये कोरोना जो चल रहा है, सरकार पूरी तरीके से हॉस्पिटलों की मदद कर रही है। मोदी जी ने कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढिए, तो कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। तो वही तो, आपदा में अवसर ढूंढने के लिए उनको कहा था, तो वो ढूंढ रहे हैं। तो किसान, देखो किसान कभी एवरेज नहीं लगाता। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसान इस सरकार को सही दिशा में ले जाएगा, और सरकार अगर सही दिशा में नहीं जाएगी तो सरकार को हटा देगा। कि सरकार का नुकसान हो रहा है ये सरकार देखे। लेकिन हमने ये कभी अंदाजा नहीं लगाया, कभी एवरेज नहीं लगाया कि किसान का क्या नुकसान। क्यों नहीं लगा रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं विश्लेषण कर रहे? अरे भाई, हम मर जाएंगे, हमारे पास बचेगा क्या? जब कानून लागू हो गए, हमारी जमीनें चली जाएंगी, हमारे घर द्वार चले जाएंगे, जमीन से पानी निकालेंगे तो हमें पूछ के हम इनको निकालेंगे। हम अगर रोटी का निवाला खाएंगे तो ये हमें देंगे। हम अगर जानवर रखेंगे, बिजली का अगर हम बिल लगाएंगे तो ये देंगे, सब कुछ तो ये देंगे। तो हम क्या, हमारी औकात क्या है? ये तो अभी भी हो रहा, कुछ जगह पर तो हो रहा, कुछ जगह हो रहा है ना। इसीलिए तो लड़ाई अब है, करो और मरो की स्थिति में है। किसान कानून बनने के बाद भी मरेगा, कानून लागू होने के बाद भी मरेगा। तो हम क्यों ना ऐसे ही मरे, आंदोलन में मरे? आपको छोड़ दे लावेरिसो की तरह, ना बातचीत कर रहे, ना आपसे कुछ बात कर रही है। कोई बात नहीं बात कर रही है। तो अब बहुत ज्यादा दिन नहीं रहे, 5 साल में से 2 साल हो गए, अभी 3 साल और बचे हैं। केंद्र की सरकार मोदी जी की और जो देश के अडानी अंबानी राज्य कर रहे हैं, किसान बिल्कुल मजबूती के साथ बैठा है और जान हथेली पे लेके बैठा है। ये तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक कानून वापस नहीं जाएगी या सरकार वापस नहीं जाएगी। ये पक्के इरादे बना के बैठे हैं। लेकिन 3 साल में तो किसान टूट जाएगा सर। कुछ नहीं टूट जाएगा। किसान यार 70 साल में नहीं टूटा। किसान 70 साल में टूटा। किसान को क्या दिया गया? किसान को मिला तो धक्के मिले, किसान को मिला तो महंगाई मिली, किसान को मिला कि मोदी जी आए थे, सपने दिखाए थे, क्या दिया किसान को? पेट्रोल महंगी दी, डीजल महंगा दिया, हॉस्पिटलों में बिल दिया, घरों में लठ दिए, क्या दिया? तो हम इसलिए कहते हैं कि किसान को कोई कमजोर समझने की, जब हताश और निराश पूरी दुनिया होती है ना, तो किसान वहां से शुरू होता है। किसान वहां से चलना शुरू करता है। मोर्चा कह रहा है 6 महीने कंप्लीट होने वाले इस आंदोलन को, कि सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। बिल्कुल सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा। संयुक्त मोर्चा जो कह रहा बिल्कुल ठीक कह रहा है कि सरकार अगर धैर्य की परीक्षा लेगी तो सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार सही समय पे चित जाए। अब आंदोलन, उन्होंने बंगाल का चुनाव भी देख लिया, सारी चीजें देख ली, समझ ले सरकार ये अडानी और अंबानी इनकी सरकार नहीं बना देंगे। मशीनों में तुम कितना गड़बड़ कर लोगे? जब 100% एक तरफ जाएगा तो इन्हें होश आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि
वक्त सही है, समझ जाओ। किसान अगर सही मांगे मान रहा है तो इनकी मान लो, उद्योगपतियों का चश्मा लगाना बंद कर दो, किसान अन्नदाता की बात मान लो, तीनों काले कानून वापस ले लो, सही समय है, वरना चश्मा तुम्हारा जो उतर जाएगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। न देश में कोई तुम्हें पूछेगा, न इस दुनिया में कोई तुम्हें पूछेगा। तुम जो झूठ का डिडोला पीट रहे हो, ये सारी दुनिया और देश जान गया है। अब तुम्हारा चेहरा, नकाब उतर गया है चेहरे का, ये देश जान गया है।